चलो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, अगर किसी का छूटे तो इसमें से देख ले। आओ बच्चों। हाँ गलत नहीं होता है, बट हमेशा कैटाइन पहले लिखते हैं एनाइन बाद में। हाँ इसमें गलत नहीं होता है, जैसे इसमें भी आप CH3CO नेगेटिव है, H प्लस है, तो इसमें भी ऐसे ही लिख रहे हो, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो। इतना बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जनरली आपका कैटाइन आगे होता है जनरली, ठीक है, कोई बट मार्क्स नहीं काटता है आपके इस चीज के। चलो आयरन ऑक्साइड, आयरन Fe3 वाला बोला इन्होंने, तो Fe3O2 सॉरी Fe2O3 ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा मोनो का मतलब एक का ऑक्सीजन वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड आयरन Fe एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, वैसे तो तुम लोग कर सकते हो, अब बोलो तो मैं कर दूं या भरती जाऊं, बैलेंसिंग तो आती है ना, सब कर लेंगे मैनेज। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देख लो, ये थर्ड था, ये फोर्थ। कॉपर सल्फेट, बेटा CuSO4 इज कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड Ki। प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्यूप्रस आयोडाइड। नाम गलत लिखा हुआ है, हमने आपको बता दिया था, बट आपको फॉर्मूला Cu2I2 यूज करना था। लिबरेट आयोडीन, आयोडीन भी निकल रहा है, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये सारी चीजें बन रही है ना, ये सारी चीजें बन रही है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव क्यूप्रिक आयोडाइड प्लस आयोडीन गैस प्लस पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है? ठीक है, बैलेंसिंग में तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, तुम जिसकी बोलोगे उसकी मैं बैलेंसिंग करके दिखाऊंगी। मैम हाँ बेटा। मैम हाँ। C2I2 की जगह हम CUI लिखा है, कितने मार्क्स हटेंगे? C2I2 की जगह हम CUI कर दिया मैंने, कितने मार्क्स हटेंगे? मार्क्स मिले ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से, रिएक्शन ही गलत हो गया। मैम हाँ मैम जैसे कि इसमें मैंने अभी पढ़ा आगे का क्वेश्चन कि इसको क्लासिफाई भी करना था विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो मैंने वो नहीं किया, तो उसमें वो मार्क्स कटे होंगे। 2 मार्क्स का हर पार्ट था, आधा मार्क्स क्लासिफिकेशन का था, 1.5 मार्क्स आपका बैलेंस्ड करेक्ट बैलेंस रिएक्शन का। ठीक है, आधा मार्क्स क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्लियर है? व्हाट कॉजेस रैनिसिडिटी। देखो इसमें बहुत बच्चों ने रैनिसिडिटी की डेफिनेशन गलत लिखी है। रैनिसिडिटी कुक्ड फूड के अंदर जो ऑयल और फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है विच डेवलप बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कुक्ड फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग कुक्ड फूड, आप ये लिखोगे। ठीक है, खाली फूड लिख के आ रहे हो तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कैसा खाना? कच्चा खाना, कच्चा खाना खराब नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? फैट और ऑयल जो प्रेजेंट था आपके पके हुए खाने के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके कारण रैनिसिडिटी होती है, बैड स्मेल और बैड टेस्ट डेवलप होता है। तो प्लीज छोटी छोटी चीजें हैं, डेफिनेशन पे प्रॉपर ध्यान देंगे हर एक। इज दिस क्लियर नाउ? व्हाट कॉजेस रैनिसिडिटी? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग कुक्ड फूड। पके हुए खाने में जो फूड होता है, जो खाने में जो तेल और फैट कंटेंट होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाना। ठीक है, नेम एनी एंटीऑक्सीडेंट व्हिच प्रिवेंट रैनिसिडिटी। आपने इसमें लिखा है फ्रिज में रख दो, मैंने मार्क्स दे दिए हैं। नाइट्रोजन गैस लिख दी है, मैंने मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, तो नेम एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट फ्रिज में रखना नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट तो एक सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। एंटी मतलब दुश्मनी, किससे? ऑक्सीजन से। एंटीऑक्सीडेंट जिसकी ऑक्सीजन से दुश्मनी हो, तो ऑक्सीजन की दुश्मनी किससे होती है? नाइट्रोजन से होती है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट, अभी तो मैंने आपको मार्क्स दे दिया कि भैया इफ यू विल स्टोर द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर लो डाउन करता है।
आगे से ध्यान रखना, नाइट्रोजन लिख सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट, वाई पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर फिल द पैकेट चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, ये आंसर भी लोगों ने गलत लिखा है। भैया नाइट्रोजन गैस जब आप भरते हो तो वैक्यूम क्रिएट करते हो पहले। अरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, आप लोग ये आंसर लिख के आ रहे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं उसके अंदर। आधे बच्चों ने ये लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन है ही नहीं। नाइट्रोजन गैस विल नॉट रिएक्ट विद द चिप्स, ऑयल कंटेनिंग चिप्स। मेरी ख्याल से दिया तुमने शायद वो स्टेटमेंट लिखी है और क्लास में मुझे नहीं याद किसी का आंसर, इसमें ये लिखना था द चिप्स कंटेन ऑयल, ठीक है, उस ऑयल फैट कंटेनिंग ऑयल फैट चिप्स से नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती। दैट इज द रीजन हम नाइट्रोजन गैस के अंदर ऑयल जो आपकी चिप्स है ऑयल फैट वाली उसको स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर देती है। तो आपने क्या किया, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बता दे कि भैया नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, ये लिखना ही नहीं था। आंसर क्वेश्चन को सुनो और जो टीचर पढ़ा रही है उसको भी ध्यान से सुनो। बोलो मेरी बात समझ में आई? मुझे कौन रिप्लाई करके बताएगा कि हाँ मैम, मतलब चैट विंडो पे लिखना, ऐसे तो हमारी क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, है ना? हाँ जी, यस, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड से चिप्स से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, तो आगे ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट अगर कंटेंट नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। बट मैं सीरियसली आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, पहले तो मैं खुद को करना चाहूंगी कि आप लोगों ने, जब मैं 9th पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने सुना एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर टेस्ट पेपर। नए बच्चे भी हमको बहुत अच्छे मिले हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। एंड मैं आपको बताती हूँ एक सच, मेरी पुरानी 10th बहुत बकवास थी, लिटरली बहुत बकवास थी। उसके अंदर 1 डिजिट में मतलब आधी से ज्यादा क्लास के मार्क्स आ जाते थे, तो उस हिसाब से यू पीपल आर ब्लेसिंग फॉर मी, आई जस्ट लव माई 10th क्लास। तो आप लोगों का टेस्ट पेपर चेक करने में मजा आता है। मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगे थे ये कॉपी चेक करने में। मैं सुबह 5 बजे कॉपी चेक करने बैठी थी, मैं 8 बजे तक कॉपीज ही चेक कर रही थी, ठीक है? सो क्योंकि मटेरियल होता है, पढ़ना पड़ता है, इतना बच्चा भी है, फिर आप एक एक बच्चे की कॉपी चेक करोगे, तो यस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। कीप डूइंग द गुड वर्क, इसको कंटिन्यू करो, इसको बढ़ाओ, इस ग्राफ को नीचे मत लेके जाओ, ठीक है? ओके, मतलब जब मैं पुरानी 10th को पढ़ाती थी तो मुझे खुद की टीचिंग पे शक होने लग जाता था कि क्या मैं इतना बुरा पढ़ा रही हूँ कि इनके 1 या 2 मार्क्स आते, लिटरली 1-2 मार्क्स आते थे, बहुत ही बुरी, क्या बोले आप, चलो। और उनके साथ अच्छा हो गया कि उनके एग्जाम नहीं हो रहे, तो मेरी बात भी रह गई और उनकी बात भी रह गई मतलब मेरा रिजल्ट कैसा लेके आते हो। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देखेंगे। So next question है what happened chemically when quicklime? बेटा quicklime होता है CaO, quicklime is CaO। जब CaO रिएक्ट करता है पानी से, तो भाई ये सिर्फ यही बनाता है घोल, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, कली का घोल ही तो बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना था, कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी इसके अंदर। अरे ये तो आपका चूना है, तो चूने को पानी में डाला था तो घोल ही तो बना था, जिसके अंदर हीट भी निकलती है, छोटे बच्चे को कमरे के बाहर निकाल दिया था आपने, ऐसे एग्जांपल से याद रखा करो। एंड द प्रोडक्ट इज एक्सपोज्ड टू एयर, ये प्रोडक्ट इसको आपने लगाया दीवार पे, आपकी दीवार पे आपने इसको लगा दिया और दीवार आपकी हवा में, हवा के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O, वेपर में जाके उड़ जाएगा। दिस इज व्हाट योर मार्बल, जो आपकी दीवार पे शाइनिंग आती है बच्चों, वो इसके कारण आती है, ठीक है? दीवार पे जो शाइनिंग आएगी वो इसके कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको बहुत बार देखेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री बहुत मजेदार है इस बार। तो जो फर्स्ट क्लास में सीख रहे हो ना, फर्स्ट चैप्टर में,
उसको बहुत बार अप्लाई करोगे तो भूलना मत इन चीजों को। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू CuO, बेटा डाइल्यूट HCl टू CuO, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का पाउडर होता है। कलर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कलर याद करना है। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो भी मैंने आपको कलर बताया था, अभी मैं बता रही हूँ कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है, ठीक है। सो ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू कॉपर ऑक्साइड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। क्या बनता है? CuCl2, दिस इज ब्लू ग्रीन। ये तो फ्री के मार्क्स थे, बहुत बच्चों ने लूटे इसमें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और CuCl2 बन जाएगा और पानी, ठीक है। ग्रीन कलर का सोल्यूशन, ब्लू ग्रीन कलर, बस ये लिख के आना था। सिर्फ ये लिखने पे 2 मार्क्स मिले। मुझे और कोई स्टोरी नहीं चाहिए थी, मुझे कोई स्टोरी नहीं चाहिए थी। आज की क्लास में शौर्य एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो यस मैम बोलेगा। जी हाँ वो उधर है, प्रेजेंट है। जी प्रेजेंट है क्या? जी मेरी ख्याल से एब्सेंट है। चलो आओ देखे जरा, आओ बेटा देखें। नेक्स्ट देखते हैं। What happened when copper powder is heated in china dish? कॉपर के पाउडर को चाइना डिश में हीट करना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, इट विल फॉर्म अ ब्लैक कलर पाउडर दैट इज कॉपर ऑक्साइड। बन गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड। अब इसी के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर दी है बेटा, इसी के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे तो रिडक्शन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब रिडक्शन हो रहा है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन है ना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, पानी और सी, इसका उल्टा, उधर पानी नहीं था तो बेटा ये रिडक्शन है, नाम भी सीखेंगे है ना। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। आ रहा है क्या समझ में? आप लोगों को आ रहा है बच्चे? आर यू गेटिंग दिस? कॉपर का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये नाम सीखो, आप स्कूल में याद करोगे, आपकी टीचर बहुत इंप्रेस होगी, बच्चे को प्रॉपर नाम पता है केमिकल नेम, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज टू फाउंड black coating on his silver coin and green coating on his copper coin. Which chemical phenomenon is responsible for this? Write chemical name of this coating. ये क्लास में सिर्फ 1-2 बच्चों ने ही करेक्ट किया है, 1-2 बच्चों ने ही करेक्ट किया है। इनफैक्ट दीपांशी शायद इकलौती ऐसी बच्ची है जिसने रिएक्शन भी लिखे हैं और नाम भी लिखा है। मतलब उस जो चीज मैंने बोली थी कि चलो ठीक है तुम लोग सिर्फ नाम याद कर लेना, मैंने तुमको ये चीज बोली थी, दीपांशी ने पूरी रिएक्शन लिखी है। सो ये कौन सा पार्ट है? पहली बात तो ये कोरोजन वाला पार्ट है। कोरोजन में आपको मैंने कॉपर पे कोरोजन पढ़ाया था, आयरन पे कोरोजन पढ़ाया था, सिल्वर पे कोरोजन पढ़ाया था, तीनों की रिएक्शंस लिखवाई थी, तीनों के प्रोडक्ट जो बनते हैं कोरोजन होने के बाद वो बताया था, वो ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इसका आंसर लिखना क्या। तो लेट मी टेल यू, ये कोरोजन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इधर सिल्वर जो होता है वो नेचर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, दैट विल गिव यू अ ब्लैक कोटिंग ऑन योर सिल्वर यूटेंसिल और ऑर्नामेंट जो भी है। हमारे आ रहा है क्या बेटा समझ में? और जो कॉपर होता है वो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके CuOH वोल्टोइज डॉट CuCO3 बनाता है, जिसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि आपके कॉपर के बर्तनों को ग्रीन कलर देता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, मैम यहाँ पे फिर Ag ने H2 को रिप्लेस क्यों किया? Ag को आप यहाँ पे उड़ा दो, गैस बना के A+H2 लिख दो, मैं लिख देती हूँ अभी। मैम पर उसने रिप्लेस क्यों किया? Ag तो सबसे नीचे आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आपकी बात बेटा ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो कि रिएक्टिविटी के हिसाब से आप सही बोल रही हो कि मैम सिल्वर को तो रिएक्टिव नहीं करना चाहिए, बट हमको ये रिएक्शन बताया जाता है कि सिल्वर में जो ब्लैक कोटिंग आती है वो इसी के कारण आती है, ठीक है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अग्रीड। मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा और देख लूंगी अगर कोई और रीजन है
है ना। अगर 10th से रिलेटेड नहीं है, 11th 12th का भी कोई रीजन है तो लेट मी फाइंड आउट फॉर यू पीपल एंड आई लेट यू नो कि अगर कोई और रीजन है तो ठीक है, बता दो। ओके मैम। हाँ चलिए, चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं, फटाफट पेपर डिस्कस करना है अपन, हाँ? Question number 8 है, what is observed when potassium iodide is added to aqueous lead nitrate Ki को PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि Pb पे होती है +2 और नाइट्रेट की होती है -1, तो रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा PbI2 + KNO3। पता है पेपर में जो आपको लिखना था तो बस यही लिखना था, जिसने बस यही लिखा उनको फुल मार्क्स मिले हैं, फुल। बस थोड़ा सा बैलेंसिंग और कर देते हैं इसके अंदर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट डबल, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा तो शायद मैंने मार्क्स काट लिए होंगे थोड़े बहुत। गिव अ बैलेंस इक्वेशन, ये तो पूछी है तो इसमें आपको बैलेंस करनी थी। बोलो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दें, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, हो गया, बस हो गया, बहुत ही सिंपल था। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट, ये तो आपको मैंने अच्छी से बता दी है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। तो क्या बनता है Pb, बताओ, प्लस NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन गैस ब्राउन कलर फ्यूम्स इंडिकेट कर देता है, और FeSO4 बच्चे इसके अंदर आपको बस इसको रीड कराना है ना, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिखनी थी इसके अंदर। ये देखो 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके, बस इतने लिखने पे मार्क्स मिल रहे हैं। उसके कुछ पार्ट भी हैं, वो बैलेंसिंग और प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। गिव रीजन व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आई रिपीट, आप थ्योरी मत लिखो, इसके अंदर एक लाइन थ्योरी लिखने के बाद स्टिल राइट द इक्वेशन। अरे मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बट मैग्नीशियम रिबन को नहीं जलाते हो, एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है तो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, तो वो रिएक्शन लिख सकते थे आप विद द थ्योरी, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन इसलिए करते हैं बिकॉज इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द नेचर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। थ्योरी खत्म, नीचे रिएक्शन, आंसर खत्म, बस। नेक्स्ट है आयरन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्ट एयर, फिर से आप इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, बहुत बच्चों ने लिखी है, ठीक है। थ्योरी के भी मार्क्स है, बट रिएक्शन से आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। बेटा दिस वाज योर फर्स्ट टेस्ट एंड आई एम द वन जो आपकी मिस्टेक्स आपको बताएगा, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बस हर टेस्ट से सीखते हो चलो, कि जब फाइनल हमको टेस्ट देना हो तो टीचर के लिए कोई ऑप्शन ही बचे, मार्क्स कटेंगे का, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्शन आपकी पता है, Fe प्लस लिखोगे बड़ी वाली रिएक्शन, आयरन का XH2O प्लस O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा Fe2O3.XH2। तो हमने क्या बताया था, नेचर में वाटर और ऑयल जो होती है, एयर जो ऑक्सीजन जो होती है, उससे आयरन रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर का पाउडर बनाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। दिस इज योर थ्योरी। उसके बाद ये रिएक्शन लिख सकते थे। उसके बाद था लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये मैंने कटवाई दिया था, नहीं उससे पहले एक रह गया है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नील इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। अब इसमें कुछ नहीं करते, रिएक्शन लिख आते तो भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो रिएक्शन क्या थी, आयरन के नील को CuSO4 में डालना है, तो रीजन तो पता है, सिंस आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्शन होगा। कुछ बच्चों ने नो रिएक्शन भी लिख दिया है, अरे क्योंकि मैम ने बोला था कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं भी होंगी, अरे तो यही वाला थोड़ा रिएक्शन था। तो आप कनाका ना मांगे ऑल जिंक, फिर पब ही क्यों, तो फिर ऊपर आ गया ना, तो फिर ऊपर आ गया तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको तोड़ देगा, खुद जाके लग जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाएगा और नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी। नेल के जो आपकी नेल होगी ना, इसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर जम जाएगा। कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। कलर याद होने लगे क्या आप लोगों को, हैं? अपने स्कूल में ताबड़तोड़ मचा रहे हो क्या? केमिकल रिएक्शन जब टीचर पढ़ाता है कुछ बताते हो क्या? क्या मौका नहीं मिलता बताने का?
पहले और बेटे लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। आंसर दो और उस मोमेंट का इंतजार किया करो कि कोई टीचर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जो तुमको आता है और किसी को नहीं आता, ठीक है। माना सब बच्चों को चीजें आती है, बट फिर भी पार्टिसिपेट इन दैट। मैथ्स में, साइंस में मैम इज इम्प्रेस, ठीक है भाई, ठीक है, इम्प्रेस हो गई मैम तुम्हारी, ओके। चलो अब आप लोग एक बार एनसीईआरटी निकालो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मेरे मैम तक में सी और डी का विच टाइप ऑफ रिएक्शन इनको वो बता देना। एक बार फिर से बोलना, आपका वॉल्यूम लो है, एक बार मुझे थोड़ा सा हाई कर दो स्पीकर। हाँ अब बोलो बेटा। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिएक्शन था तो उसका सी और डी में कौन सा रिएक्शन होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन वो कौन सा होगी तो वो बता देना। सी और डी में देखो, डी वाला तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, और सी कौन सा था? Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Fe। तो बेटा Fe की ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक और ऑक्सीजन आ गई, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। दिस इज थर्ड वन इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके अंदर एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन रहा है, बट दैट इज स्टिल डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैम वीडियो इज लैगिंग, सबके लिए वीडियो मेरा लैग कर रहा है क्या? मैं मीटिंग को रिकॉर्ड इसीलिए कर रही हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल अगर वीडियो लैग कर रहा है, नो मैम, ठीक है। माही रीजॉइन कर लो बेटा, सब बच्चे नो मैम लिख रहे हैं, ठीक है। अक्षत आई होप नेक्स्ट टेस्ट छोड़ने वाली स्थिति वाला करना, है ना। चलो हम एनसीईआरटी निकालो, सब लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। मैं भी अपनी एनसीईआरटी लेके आ रही हूँ। करें स्टार्ट? सारे क्वेश्चन नहीं, है ना, मुझे डाउट बताना, वही क्वेश्चंस लिखो। देखो तुम लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा ना पूरा, तो अपन कोशिश करेंगे ये जो 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, इस अप्रैल तो ऑलमोस्ट जा चुका है, मई जून और जुलाई का 10 दिन जो कोर्स अच्छा खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोर्स अच्छा खींचे, काफ़ी सारा कर लें जिससे कि हमारा रिवीजन बहुत बार, ठीक। जैसे कि मैथ्स के अंदर मैं 2-3 चैप्टर के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री ले लूँगी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ न्यू लैंग्वेज जिसको बच्चे को सीखने में समय लगता है। तो जब अपने स्कूल ऑफ हो जाते हैं, अगर होते हैं तो, मेरी क्लासेस तो ऑफ होंगी नहीं, तो अपन ये ट्रिगो को शुरू में ही कर लेंगे जिससे कि जब स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हारा रिवीजन होगा, मेरे टेस्ट बार बार देते रहोगे तो तुम्हारा रिवीजन होगा, तो तुम सोचो मार्च तक तो कितनी बार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रिगो काफ़ी सालों से, मेरी गर्मियों की छुट्टियों का टारगेट होता है कि ट्रिगो तो मैं छुट्टियों में ही लूँगी, ठीक है। ये मेरी प्लानिंग है। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? एवरीबॉडी राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें से जो नहीं आता है वो बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से कुछ बताना है तो बता दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो दोनों ही बैलेंसिंग के, जल्दी से लिखना बेटा। जिसको पूछना है या तो वो लिख दो, जिसको आगे आप अपना आंसर अपने बिहाफ पे करो कि मैम, नो मैम, फॉर मी, क्वेश्चन दिस फॉर मी। जल्दी से, चैट विंडो भागनी चाहिए मेरी, है ना। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, बस यही चाहिए मुझे, आप अपना डाउट पूछ लो, है ना। माही प्रियांशी होमवर्क किया है क्या? होमवर्क करो बेटा, अपन जल्द मिलेंगे फिर से, है ना। एक्चुअली ऑनलाइन के अंदर होमवर्क वाला थोड़ा सा पार्ट ढीला हो रहा है आप लोगों का। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस Na प्लस, सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद HCl, HCl भी पानी में ही है, दोनों एक्वस सोल्यूशन है, टू प्रोड्यूस NaCl प्लस वाटर।
इसको क्या बैलेंस करके दिखाऊं क्या है? बैलेंसिंग बतानी है। रिएक्शन तो बेटा ये हो गया, और ये आपका ये वही है, ये बेस है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करना है तो मेरी ख्याल से तो बैलेंस्ड ही है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो क्लियर? आगे बढ़ जाओ। यस, जल्दी बताओ अनुष्का के यार इनका डाउट था। ओके गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं खुद ही बता देती हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जरूरत है कि बताने की? व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करते हैं? दिस इज योर चूना। ठीक है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो दिस इज द सब्सटेंस X एंड दिस इज इट्स फॉर्मूला CaO। ठीक, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर। अभी किया हमने, अरे अभी किया ना, ये बना दिया था चूने का पेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? What is the amount of gas collected in one of the test tube double? Why? तो ये इसका आंसर क्या लिखोगे? Why is the amount of gas collected in one of the test tube double the amount collected in the other on electrolysis of water? Name this gas. पहले तो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? 2:1। तो वो क्या होता है? आफ्टर बैलेंसिंग, अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हो सो रेशियो क्या आएगा? 2:1 आएगा। ठीक है, तो इसको व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड 1 इज डबल आप लिख दोगे बिकॉज आफ्टर बैलेंसिंग द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी डबल द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बढ़ो आगे। अच्छा, व्हाई व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बहुत बार कराया है ना अभी अपन ने, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गया होगा आपको। लेड नाइट्रेट Pb, अब देखो कुछ नया पर नहीं है क्वेश्चन में, तुमने सारे कर लिए और यू कैन सी कि मेरी क्लास कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। एक एक क्वेश्चन सिर्फ क्लास अटेंड करने से हो जाएगा आपका। देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? क्या हमने पढ़ाया था क्लास में? येलो कलर। ठीक है, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। लेड आयोडाइड। अब पीबी नहीं बोलना, लेड आयोडाइड नहीं बोलना है ना। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर लोगे। Is this also a double displacement reaction? Answer is yes. This is also an example of double displacement reaction. अब ये फिर से कह रहा है magnesium ribbon burn with a dazzling light in air and change into a white substance magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced? Addition of oxygen is oxidation. Yes, magnesium is oxidized. बलाश कुछ आ रहा है क्या बच्चे समझ में? मेरी ख्याल से तो सब कुछ आना चाहिए। Okay, why does the color of copper sulfate change when iron nail is dipped in it? अभी करा था, ठीक है। Fe आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था, तो हमने क्या देखा था? कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का था, नेल के ऊपर जम गया था। अभी डिस्कस किया। चलो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दोगे, ठीक है, बुक में से भी देख के दे सकते हो। अदर देन बेरियम क्लोराइड है ना बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्या एक ही रिएक्शन है? मैम यही वाला दे सकते हैं। हाँ, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला दे देना, ठीक है, ये वाला दे सकते हो। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब Na आपका Na2O में, सबको क्वेश्चंस पता लग रहे हैं ना मैं कौन से डिस्कस कर रही हूँ। सो Na N2O में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है। CuO प्लस H2 में कॉपर ऑक्साइड की खाली कॉपर रह जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। बस हो गया। चलो एनसीईआरटी बैक के क्वेश्चंस पे आ गए अपन, है ना। बैक के क्वेश्चन डिस्कस करें। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई कर दो कि हाँ मैम सारी बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 2, हाँ 1 2 में तो ले ही रही हूँ बेटा। ओके बेटा, which of the substance about the reaction, which of the statement about the reaction below are incorrect? पहले तो सक्षम देखो, PbO Pb में कन्वर्ट हो गया तो वो रिड्यूस्ड हो गया है। लेड ऑक्साइड लेड बन गया है तो रिड्यूस्ड हो गया है, उसका ऑक्सीजन चला गया। और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सही जवाब है, तो पहले ही करेक्ट है। ठीक है, लेड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन छिन रही है उससे।
कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अरे हमको पता है ना, प्रोडक्ट में तो देखना ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट ही देखना है, तो बी तो चॉइस ही नहीं है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी करेक्ट है, तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। लेड ऑक्साइड फिर से गलत, अरे रे ए गलत है, आई एम सो सॉरी, लेड ऑक्साइड, आई एम सॉरी, लेड ऑक्साइड है ना, सी एंड डी आर करेक्ट, हाँ सी एंड डी आर, हाँ बेटा ए एंड बी आर इनकरेक्ट, आपको क्या इनकरेक्ट बताना है, आई एम सो सॉरी, सी और डी करेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट है। सक्षम आ रहा है क्या बेटा समझ में? हाँ जी बेटा, यस मैम। ओके चलो, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of, बेटा एक कंपाउंड है, एक एटम है, तो हमको पता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ये रेडॉक्स होगा, ठीक है, बट रेडॉक्स चॉइस में नहीं है, तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, तो हमें पता है क्या बनने वाला है, करके देख ले रिएक्शन, चलो आप करके दिखा देते हैं। एक मिनट बेटा, ये कॉल मुझे लेना पड़ेगा, इसको स्पीकर ऑफ करो। किया था क्या आ गए हम, टेस्टर आ गया। नेक्स्ट पेपर जब इसका देंगे आपको विद असर्शन रीजन क्वेश्चन दो, ठीक है, और एमसीक्यूज भी डालूंगी। चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा कर रहे थे, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, बेटा कनाका मांगे, बोल लो कनाका मांगे और जिंक, फिर कब ही, फिर ऊपर है, तो भैया ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा देगा, FeCl2 प्लस H2 बनेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम FeCl3 क्यों नहीं बना, FeCl2 क्यों बनता है, ये बेटा तुम छोटे हो, मतलब 11-12 में आपको बताएंगे कि पहला रिएक्शन किसका होता है। इस वक्त ये फोन अटेंड कर कह दो कि नाम बोल रहे हैं कि कल लेंगे हमें यहाँ मुझसे बात हो रही है। ओके ठीक, चलो बड़े आगे बड़े, ये अब इसका क्या है, करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनी है और आयरन क्लोराइड बना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, भैया ये तो गलत है, ये गलत है, बी ए करेक्ट मिल गया है जैसे। क्लोरीन गैस नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी गलत है क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो भैया रिएक्शन तो हुआ है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, गलत है, कुल मिला के फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। बढ़ो आगे, what is the balanced chemical equation, short hand writing everybody know, why should the chemical equation be balanced, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए, ठीक है, इसलिए केमिकल इक्वेशन को why should का आंसर सुन रहे हो ना सब बच्चे, क्यों बैलेंस करनी है,
बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, लिख लेना, अगर किसी को नहीं पता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख लेना और लेट मी नो कि मैम हो गया। ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में एबीसी में से कोई पार्ट बताना है तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में एबीसी में से कोई पार्ट बताना है तो जल्दी बताओ बच्चों, बता दो अच्छे बच्चों, कुछ पूछना है। एबीसी, यस मैम, नो मैम, फटाफट। यस मैम, नो मैम, अरे इतना तुमको ही बोलना पड़ेगा ना। नो, ठीक है बेटा, ठीक है। वंश, आप क्लास सुन तो रहे हैं ना, कुछ तो चीज समझ में आई रही होगी। यस वंश, हाँ जी बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बैलेंसिंग का है। इज देयर एनी डाउट? बैलेंसिंग कुछ बताऊं? बैलेंसिंग नहीं, ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बैलेंसिंग बताना है, फिर से बैलेंसिंग का है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बैलेंसिंग का है। मैं चैट विंडो पे ध्यान दे रही हूँ, कंटिन्यूअसली मुझे बता देना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? 7 का ए दीपांशी और 8 का सी अनुष्का, ठीक है बेटा। 8 का सी देख लो, 8 का सी क्या है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस क्लोरीन गैस गिव 2HCl। क्या हो गया अनुष्का? ये हो गई बैलेंस भी हो गई, ये बैलेंस भी हो गई, ठीक है बेटा। अब 8 हो गया, 7th का सी पूछा ना, 7th का सी पूछा क्या आपने दीपांशी? मैम अब आ गया मेरे को, मैंने अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, अनुष्का ने 8 का सी पूछा है, सॉरी अनुष्का को तो बता दिया मैंने, ठीक है। 7 का ए तुमको आ गया। उसके बाद हमारा एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब आप वो जिंक ग्रैन्यूल वाला भी इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो सबसे बेस्ट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट दी जाती है, ठीक है। अभी जो लाइफ प्रोसेस अपन बेटा स्टार्ट करेंगे ना, उसमें अपन फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तुम देखना, तुम्हें अगर तुमने केमिस्ट्री में देखा कि तुम्हारी सारा पार्ट कवर हुआ है तो बायो में तो तुम धन्य हो जाओगे। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं पढ़ाने की बात कर रही थी। ओके, चलिए, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो, राइस पोटैटोज कंटेन स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या होती है, मैंने अगर आपको पहली क्लास में बताया था या नहीं बताया था बेटा, स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब समझते हो? कॉम्प्लेक्स शुगर वो होती है जिसका फॉर्मूला ग्लूकोज वाला नहीं होता और भी बड़ा गंदा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, उसको कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं, ठीक है। जब आप राइस, पोटैटो या ब्रेड को खाते हो, च्यू करते हो, वैसे तो बायो का पार्ट है हमारे, हर जगह जहाँ पे भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है बेटा, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते बट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द केस में जो एंजाइम्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। हमारे माउथ के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम मैं चाहूंगी कि मैं लाइफ प्रोसेस बढ़ाते हुए ही लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जब पहली बार आप स्टार्च को, जो ब्रेड या राइस जो भी आपने खाया उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपका शुगर, जो स्टार्च कंटेंट होता है वो उसका कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला होता है वो एक छोटे कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे माउथ में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एंजाइम्स ऐड कर रहा था, ठीक है। उसने उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होएगा? स्टार्च का एक थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स शुगर, उसका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी
इससे कम कॉम्प्लेक्स एक शुगर बन रही है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके प्रोसेस को कौन बढ़ाता है? एंजाइम। लाइफ प्रोसेस में बहुत डिटेल में एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, तो डोंट वरी। तो बता क्या रही थी मैं, वो भूल गई। हाँ, तो राइस, पोटैटो और इन सब के अंदर स्टार्च होता है। जब तक ये माउथ से आपके स्टमक में जाता है, स्टमक में हमें क्या कन्वर्ट करना है? स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस होगा जो कि इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको हमारी बॉडी नहीं ले सकती है। हमारे जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स में जो हमको फूड पहुंचाना है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सकता है। उस इनफैक्ट ग्लूकोज भी नहीं, हम तो एनर्जी लेते हैं, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी लेते हैं। और बेटा ये सारी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? आपके सेल, ठीक है। एनर्जी हम किसको देते रहते हैं? हर एक सेल को देते रहते हैं। पहला ही पार्ट है, आपको लाइफ प्रोसेस में और डिटेल में सिखाएंगे। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी और एनी एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप ब्रीथ करोगे यू विल टेक इन, ये रिएक्शन लिखते हैं ना, इसको समझा देना, ठीक है। व्हेन वी इनहेल, व्हेन वी ब्रीथ, we take in oxygen which react with the glucose and to give carbon dioxide, water plus energy. Since the energy is being released, so the respiration process is called as an exothermic reaction. बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। ये कह रहा है why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? In decomposition reaction, a complex compound split up into two simpler one, whereas in combination reaction two simpler substances convert into a complex compound. So they both are opposite. Definition लिखनी दो, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। Exactly जो मैंने write equation for these, दोनों की एक decomposition का और combination का एक reaction का exactly, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। Write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat के केस में लेड नाइट्रेट का करा सकते हो, लाइट के केस में आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड करा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो इकलौता वाटर है। वैसे तो NaCl भी होता है बट आपके कोर्स में, ठीक है, तो वाटर का कराना है, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं और उनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। प्लीज आई रिपीट, खाली एक्सचेंज ऑफ आयन। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार देखो, रिएक्शन देख लो, सुनना मेरी बात बेटा, सुनना। एक एक रिएक्शन दोनों का लिख रही हूँ और फिर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे 4 मिनटों में रिप्लाई करना। Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus heat. So in displacement reaction, a more reactive atom will displaces the less reactive atom from its place, whereas PbNO2 NO3 whole twice plus Ki give PbI2 plus KNO3। तो बेटा इसमें आप बोलेंगे, इसमें आप क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस। Pb का आयन K की जगह पे ले रहा है और K का आयन Pb की जगह ले रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, whereas in single displacement reaction a more reactive atom displaces the less reactive atom। बोलो आया क्या समझ में बच्चे? बेटा बताएंगे मुझे, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बताओ जल्दी से, क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकती हूँ? चलो। इन एंड रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, हमको थोड़ा सा उसको रिफाइन करना होता है। तो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, मतलब जो नेचर में हमको सिल्वर मिलता है वो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में मिल रहा है। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट डाउन द रिएक्शन। ये आपकी सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर के साथ इसका रिएक्शन करा दें। फिर से बोलो, रिएक्टिविटी सीरीज, कनाका, मांगे और जिंक, फिर पब ही, क्यों? Hg, क्यों क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटा ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा के खुद लग जाता है,
ठीक है, so this is how you get iron in the refining process. रिफाइनिंग का एक तरीका है कि जो सॉल्ट जिसमें से आपको एटम को एक्सट्रैक्ट करना है उससे ज्यादा रिएक्टिव वाले से इसको रिएक्ट करा दो, तो ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। आता है समझ में, बोलो इज दिस क्लियर? जल्दी से जवाब दो, आगे से पैर से। हाँ क्लियर है? हाँ बोलो। सिल्वर नेचर में खुद एग्जिस्ट करता है, फ्री में भी एग्जिस्ट करता है, बट अगर सिल्वर की क्वांटिटी कम होती है, बहुत सारे और इम्प्योरिटी सॉल्ट्स भी हैं, तो सिल्वर इस फॉर्म में भी नहीं चलेगा। हाँ अपन सिल्वर को किसी और चीज से भी तो डिस्प्लेस कर सकते हैं फॉर्मली। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, सिल्वर के ऊपर जितने भी किसी से ही कर लो, ठीक है। बढ़े आगे, यस शैल आई मूव ऑन? चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एवरीबॉडी नो, लिख लेंगे ना। क्लियर सॉल्यूशन के अंदर एक अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस विल सेटल डाउन एट द बॉटम, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा, कलरलेस 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 येलो कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलो explain the following in the term of gain and loss of oxygen, oxidation, gain of oxygen, reduction, loss of oxygen or gain of hydrogen, ठीक है। a shiny brown color element X, बेटा रेडिश ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर कॉपर का होता है, ठीक है। तो कॉपर के बारे में बात करें, आप देख लो ये कलर, दिस इज हाउ यू विल गेट पेपर इन योर स्कूल और योर बोर्ड्स, वो कलर के फॉर्म में आपसे पूछते हैं, तो कलर याद होगा तो इधर लिख पाओगे। तो शाइनी ब्राउन कलर किसका होता है, कॉपर का होता है। अ शाइनी ब्राउन कलर X ऑन हीटिंग इन एयर, हवा में जला दो तो भैया एक ब्लैक कलर का पाउडर बनाता है, फिर से इसका कलर भी याद होगा तो ही लिख पाओगे। अब देखो हमको रिएक्शन याद नहीं है, फिर कलर याद तो हम पैसे लिख देंगे, ठीक है। इट फॉर्म अ ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X in black color compound, element X is your copper, black substance is copper oxide, clear? Now why do we apply paint on iron articles? Iron articles when exposed to air they get corroded, they get rusted, they form a brown color powder called rust. So to slow down this process, आप पेंट से 100% बच नहीं सकते हो, इस रस्टिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो। टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ corrosion we apply paint on iron, जो भी है आयरन का जो भी बनाया आपने आर्टिकल्स, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय, अब ये कह रहा है नाइट्रोजन से क्यों फ्लश करते हैं, आंसर लिख लो तुम लोग, आंसर लिख लो इसका, ठीक है। मैं आंसर डिक्टेट करा रही हूँ, सब लोग इसका आंसर लिखेंगे। देखो इसका आंसर दो तरीके से लिखेंगे, एक तो नाइट्रोजन को आप फ्लश कर रहे हो तो ऑक्सीजन कट ऑफ हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन थी वहाँ पे आपने नाइट्रोजन डाल दी, ठीक है। तो आप ये लिखते हो कि नाइट्रोजन को डालने से क्या होगा, फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस विल कट ऑफ द ऑक्सीजन, लिख लो, फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस विल कट ऑफ द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को अंदर फ्लश करना तो मतलब ऑक्सीजन बाहर आएगी, ये हमने पहले वैक्यूम करके नाइट्रोजन डाली तो भी ऑक्सीजन कट होगी, कुल मिला के ऑक्सीजन बाहर हो चुकी है। तो फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन विल कट ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कट ऑफ हो गई, विल कट ऑफ द ऑक्सीजन, full stop. In the presence of oxygen, in the presence of oxygen, the fat present in fatty foods, the fat present in fatty foods are oxidized to compounds, are oxidized to compounds which are bad in smell, which are bad, B-A-D, bad, which are bad, basically bad बोलेंगे, bad तो सोने वाला हो जाएगा, which are bad in smell, ठीक है, और which have a bad smell कैसे लिख लो, ठीक है, and the food become rancid,
and the food become rancid. Food कैसा हो गया? Rancid. आयुषी, rancidiity की स्पेलिंग चेक करना. आपने रेन सिटी लिख दिया है, ठीक है? इट इज नॉट रेन सिटी, इट इज rancidity. ठीक है, मुझे एकदम से ध्यान आया तो मैंने आपको बताया. नॉट रेन सिटी, rancidity. ओके, कहाँ तक लिखा आपने? इन द, आपने पहले तो ये लिख दिया कि नाइट्रोजन, फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन विल कट ऑफ द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है? When oxygen is there, then oxygen oxidize the fat in fatty food, due to which it develop a bad smell or a compound containing bad smell, or that food is called rancidity. उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है? So nitrogen gas reduces rancidity, ठीक है? लिखना चाहो, नाइट्रोजन गैस reduces rancidity. क्लियर है? बोलो, क्लियर है क्या? एनसीईआरटी पूरी डिस्कस करा दी है. अब मुझे ये बताओ, आप लोगों के हिसाब से आप लोगों का कितना परसेंट ये चैप्टर, आपको ऐसा लगता है कि मैम ये चैप्टर इतना परसेंट मुझे आ गया? रेट दिस चैप्टर. इस चैप्टर की परसेंटेज आपको बतानी है कि मैम ये चैप्टर मुझे इतना परसेंट क्लियर हो चुका है. हाँ जी, जल्दी से बताओ, फिर अपन तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे किसका? लाइफ प्रोसेस का. एवरीबॉडी. हाँ जी, अनिका कितना परसेंट आ गया तुम्हारे हिसाब से? 90%. यस डॉली? 80%. यस हिमांशु बेटा? हाँ, 85. यस श्रे? 95. पलाश? 70. 75. 90. अब आप लोगों का देख लें जरा. सो वंश ने स्टार्ट किया. वंश 70 to 80% क्लियर हो गया तुम्हारा. गुड. अनिष्का 90. ईशा 100% फ्रॉम योर साइड. Will have to revise constantly for 100% from my side. Very correct answer. मेरी तरफ से हाँ, मैं कोशिश तो 100% की रहती है, शायद दिया भी है. और हाँ, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि constant revision will give you 100%. You know, क्या 90% मैम कलर में नहीं आता था, तो कलर लर्न करना है सक्षम. मैम और शीट इज लेफ्ट. हाँ, तो शीट में अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा. ऐसे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूंगी. मैं पहले तुमको एक बात बोलूंगी, कुछ शीट छूट भी जाए तो उसको ऐसा मत कंसिडर करना छूट गया. मैं तुम्हारे साथ 25, 30, 40 तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. आई थिंक इतने तो अपन ने डिस्कस कर लिए. 2-3 शीट पूरी एनसीईआरटी बीच में तुमको प्रैक्टिस कराई, तो पेपर ले लिया. पेपर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो तुमको अब आइडिया लग गया है. ठीक है, तो अगर कभी कोई शीट रह भी जाती है तो आस्क अ पर्टिकुलर डाउट कि मैम मेरा ये डाउट है. ठीक है, क्योंकि हमको अगर समय को प्रोडक्टिव वे में यूज करना है तो ये छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो ही नहीं, पहले ही बोल रहे. बट हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको आगे पीछे फिर से और क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे. तो शैल आई स्टार्ट? मेरे पास 15 मिनट है. लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं? हाँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि N था नाइट्रोजन, तो N2 में एग्जिस्ट करेगा मैम. लेकिन एक क्वेश्चन थे जिसमें इक्वेशन दे रखी थी आपकी शीट में Fe प्लस H. Fe उसके ऊपर चार्ज था 2+ का. मैम चार्ज वो मैं तुमको बता देती हूँ बेटा. वो वाला रिएक्शन जो था वो रिडॉक्स रिएक्शन था बेटा. रिडॉक्स रिएक्शन मैंने तुमको बताया था. रिडॉक्स रिएक्शन की 2 डेफिनेशन होती है. एक हम बोलते हैं क्लासिक डेफिनेशन. क्लासिक डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन. हमारे कोर्स में क्लासिक डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स है. एक रिडॉक्स की न्यू डेफिनेशन होती है जिसमें हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करते हैं. तो उसमें जो आपको रिएक्शंस भी मिलती है वो कैटायन और एनायन की फॉर्म में मिलती है. तो तुमने जो मेरी शीट में वो रिएक्शन देखी है
वो रेडॉक्स रिएक्शन की कैटायन और एनायन की फॉर्म में थी, जिसके अंदर रेडॉक्स की न्यू डेफिनेशन जिसमें हम लॉस ऑफ गेन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो वाली देखी। ठीक है मैम और एक क्वेश्चन था जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को था, मतलब कि इक्वेशन को बैलेंस तो कर लिया लेकिन उसमें शो भी करना था कि ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, तो उसे शो कैसे कर सकते हैं? पूरा क्वेश्चन बता सकती हूँ? मैम एक क्वेश्चन क्वेश्चन बता मतलब बोलो तुम क्वेश्चन क्या है? we write the following equation in a balanced form and show in it that aluminum hydroxide is an insoluble product. Ma'am, Al2SO4 whole thrice plus NaOH forms AlOH whole thrice. प्लस गिव्स No, ma'am, give sorry. AlOH whole thrice हाँ and plus Na2SO4. तो अब इसमें क्या डाउट है तुम्हारा? मैम कि इसमें उसे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, इसको शो कैसे करेंगे? शो कैसे करेंगे मतलब? मैम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो AlOH OH होल थ्राइस है ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, उसको शो करना है कि ये इनसॉल्युबल है। ओके अब ये वाला शो वाला पार्ट तो छोड़ दो और नहीं तो मैं तुमको ये बता देती हूँ, ये जो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट होता है ये सॉल्युबल होता है, तो वो सॉल्युबल होगा तो ये वाला पार्ट इनसॉल्युबल है, ये छोड़ दो ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन ये एक्चुअली शीट मेरी थोड़ा मैं काफ़ी साल पहले बंसल्स में पढ़ाती थी, तो मेरी ख्याल से जो प्रिंटेड शीट है मेरी वही वाली है, तो उसके अंदर हम क्वेश्चन का और लेवल भी हाई रखते थे, तो लीव इट। तुम सिर्फ ये करना चाहो तो ये याद कर सकती हो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, शो करने का टंटा हटाओ, कोई मतलब नहीं। और मैम एक फिल इन द ब्लैंक्स में था क्वेश्चन, तो उसे कंप्लीट करनी थी, मतलब बैलेंसिंग जो थी उसे कंप्लीट करनी थी, मतलब एक कंपाउंड था फिर आगे, तो मेरे से वो नहीं हुई, जैसे कि CaOH होल थ्राइस प्लस Na4Cl NaOCl Na4Cl Na4Cl forms CaCl2 अरे CaOH होल थ्राइस Na4Cl। 4Cl तो होता ही NH4 है बेटा, वो हाँ सॉरी NH4Cl होता है। हाँ। forms CaCl2। हाँ आगे दो डैश थे प्लस में, मतलब प्लस डैश। ये एक डैश लगेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, बस ये रिएक्शन होती है और कुछ नहीं बनता। ओके मैम, और Al4C3 प्लस डैश Al4C3 प्लस डैश फॉर्म्स AlOH होल थ्राइस प्लस CH4 प्लस CH4 CH4 ही बोल रही हो ना? यस मैम। ये भी तुम्हारे लेवल के बाहर की है, बट मैं बता देती हूँ ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। तो मैम ये क्वेश्चन मतलब उसके नहीं है अभी, हम हाँ। स्टैंडर्ड। हाँ मतलब तुम अपना हटा दो ना, तो स्टैंडर्ड ये नहीं आएगी, 10 स्टैंडर्ड से थोड़ा बाहर की है ना। ओके ओके, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, फिर अपन लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। लाइव प्रोसेस एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं और एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन सारी चीजें मैं डिस्कस कराऊंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ ही लिखवाऊंगी, सारी चीजें समझाऊंगी भी। एनसीईआरटी हर एक बच्चा अपने साथ लेके बैठे और वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाने रहेंगे, वही लर्न करना रहेगा। मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करूंगी, बट मैं आपको बताती जाऊंगी और मैं लिखवाऊंगी भी, खुद के नोट्स बनवाऊंगी। आप जैसे आप देख सकते हो कि अगर आपने केमिस्ट्री का खुद का एनसीईआरटी रीड किया हो तो हमने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। कुछ छूटा भी हो तो एनसीईआरटी में से लिख लेना अपने नोट्स। तो बायो में एक बात मैं बता देती हूँ स्टार्ट करने से लेक्चर पहले, बायो में आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं देखनी है। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं देखनी होती है। रेफरेंस बुक होती है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या फिर कोई टॉपिक आपको टीचर ने पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया, तो अगर टीचर के पढ़ाए हुए कंटेंट से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन गो फॉर द रेफरेंस बुक टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, टू गेट मोर नॉलेज, फेमिलियर विद द टॉपिक जो आपको नहीं आता है। अदरवाइज एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट बुक है टू गेट 100% मार्क्स। मेरे ख्याल से 100% से ज़्यादा तो किसी को कुछ मिलता नहीं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद लाइव प्रोसेस। टेक आउट योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकाल दीजिए, मैं मेरा लिखवाऊंगी पूरा, ठीक है, बट एनसीईआरटी आपके पास खुली होनी चाहिए। चलिए शुरू का पार्ट पढ़ा देती हूँ जो आपको इसमें दे रखा है। चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, मुझे ये वाली एक बार रिकॉर्डिंग खत्म करके दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें।